हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग गए थे कैला देवी लड्डू का मुंडन कराने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं लड्डू के गांव यानी अपनी ससुराल। तो चलिए मिलते हैं वहीं पहुंच के। तो अभी हम आ गए हैं अपनी ससुराल। अब लड्डू की आएगी आंगोनी, क्योंकि माता रानी के यहाँ से आते हैं लड्डू लगा के। तो हमारे यहाँ आंगोनी आती है। लक्ष्मी भी आई थी और लड्डू की भी। लड्डू लड्डू देखो, ये पर्दा कर रही हूँ तो कितना कर रहा है। ओहो टाटा टाटा इता। चलो चलते हैं। A few moments later. हालत क्या हो गई है, हैं सवेरे की। लड्डू इधर ला आपने लड्डू को। लड्डू 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 टकलू टकलू। अब लग रहा है लड़का असली टकलू नहीं, अब तक तो लड़की लग रहा था। तो माता रानी के यहाँ से आने के बाद हम चले गए थे ससुराल। एक्चुअली कुछ कार्यक्रम होता है, जैसे कि आंगनी आती है और देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग ससुराल चले गए थे। वरना हम लोग सीधे ग्वालियर निकल आते, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का कुछ भी ऐसा आधा अधूरा रहे। तो फिर हम लोग ससुराल चले गए। कार्यक्रम हो चुका है पूरा। अब हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर, और भावना को हमने जौरा ही उतार दिया था। और वहाँ पर मेरे भाई का बेटा लड्डू के लिए केले लेके आ गया था रास्ते में ही। तो वहाँ पे मैंने उसको केले खिला दिए, और उसके बाद वो सो गया, उसका पेट भर गया तो वो सो गया था। और इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब जैसी लग रही है, इसलिए मैं घर पे भी नहीं गई। क्यों टाइम वेस्ट करती, वहाँ जाती तो फिर लेट हो जाते। और इनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए इन्होंने गाड़ी के शीशे भी ओपन कर दिए हैं। तो अभी हम रुके हुए हैं रास्ते में। तो यहाँ दोनों बाप बेटों को उल्टी आ रही है, यानी कि लक्ष्य को और उसके पापा को, दोनों को। देखो ये पीछे हैं यार, क्या हो रहा है देखो। सुबह के जागे ना, रात में नींद पूरी नहीं हुई शायद, इसलिए आ रही होंगी। कुछ खाया भी नहीं है। मम्मी के यहाँ से भाभी ने पूड़ी सब्जी बना के रखी थी, बट इन्होंने दो तीन खाई हैं, और लक्ष्य ने तो एक भी नहीं खाई। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो जाती है यार। और बस आंगोनी भी आ गई गाँव में। फिर हम लोग निकल आए थे और पानी पिया, और बस गीत वगैरह गवे थे वहाँ पर, जो देवी देवताओं के गाए जाते हैं वो गवे थे। और फिर हम लोग आ गए। और रात में पहले प्लान बना, कैंसिल हो गया। बहुत बार बन के भी कैंसिल हुए हैं प्लान, पर शायद माता रानी को अभी मंजूर था कि अभी हमें बुलाना था, तो हम आज चले गए। हाँ है, तो हम चले गए। कल भी प्लान बन गया था, और बन के किसी और की वजह से हमेशा कैंसिल होता था। तो फिर अब कल इन्होंने बोला कि नहीं, पंडित जी से पूछते हैं पंडित जी क्या बोलते हैं। फिर पंडित जी ने बोला, हमने एक पंडित जी से नहीं पूछा, 4-5 पंडित जी से पूछा कि शनिवार के दिन लड्डू लगा के आते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ, क्योंकि देखो इनको सैटरडे संडे ही ऑफ मिलता है, तो उस टाइम पे ही हम जा सकते हैं, क्योंकि मैया पे जाने यानी पूरा दिन लग जाता है, इसलिए। पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है।
A few moments later. अब दूसरी बार गाड़ी रुकी है, इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है इनको कंटिन्यू। अभी 5 मिनट भी नहीं चल के आए, फिर से होने लगी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि रोने का दिल कर रहा है, क्योंकि मैं जब इमोशनल होती हूँ या मुझे हर्ट होता है तब मैं यही बोलती हूँ, बट अब नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक कमेंट आया था कि दीदी आप हमेशा बोलती हो रोने का दिल कर रहा है, रोने का दिल कर रहा है, तो मेरा करता है, मैं इसलिए बोलती हूँ। मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ, और छोड़ो, जाने दो। ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहती। आप लोग समझदार हो। A few moments later. वो कहते हैं ना, जब कोई आपके साथ नहीं होता तब भगवान होते हैं, तो बस हम तो बस भगवान की सहारे हैं। न किसी के सामने रोना है न धोना है, बस भगवान के सामने ही रोना है। कोई किसी का नहीं होता है। ज़्यादा परेशानी उल्टी की। A few moments later. दोनों बोतलों में पानी ख़त्म हो गया है, तो ये लेने गए हैं पानी, और साथ में इनका मतलब ऐसे वॉमिटिंग से जी में चल जाता है ना, तो ये कुछ नमकीन वगैरह या कुछ मीठी सुपारी होती है, उसका दाना मुंह में डाल देते हैं ना, तो फिर बेटर फील होता है। तो वो लेने के लिए गए हुए हैं। हालत सबकी ख़राब हुई पड़ी है। माता रानी अपनी कृपा मेरे बच्चों पर बनाए रखना, पति पे बनाए रखना। अब बस मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए मैंने कभी बोला नहीं कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, और हाँ मैंने ये लड़की के लिए ज़रूर बोला था, बट अब फिर भी मैं दोनों बच्चों के लिए सब जगह होके आ गई, आशीर्वाद लेके आ गई मैया रानी का। और अब लगातार 4 बार आना जाना हो गया, इतने थक जाते हैं, और घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हालत ख़राब हुई पड़ी है। इसलिए अब बस वहीं रहना है। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हमें कुछ हो गया, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कोई हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमें अब खुद ही देखना होगा, जैसा भी है वैसा हमें ही करना है, कोई किसी का नहीं होता है। और हमेशा आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, मूवी ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, हर किताब उठा के देख लो, जो लोग अच्छे होते हैं ना, जो लोग सबके लिए करते हैं, उनके लिए कोई नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बुरे में मेरा साथ दो, मेरे अच्छे में भी लोग मेरा साथ नहीं देते हैं। लोग मेरे बुरे में तो फिर देना ही, समझ रहे हो ना, बुरे में तो हाँ। और मुंह पे लोग मीठा बोलते हैं, और पीठ पीछे तो कुछ और ही होते हैं। जब पीठ पीछे की बात है, जब हम पता चलती हैं, तो वो बोलते हमने ऐसा बोला ही नहीं है। और लेकिन जब आँखों से सुना हो, मतलब कानों से सुना हो, आँखों से देखा हो, फिर भी लोग पलट जाते हैं। मतलब ये हालत हुई पड़ी है। बट ठीक है, भगवान साथ है, बस कुछ नहीं चाहिए। हमें कभी पैसों से प्यार था ही नहीं। माता रानी ने हमें सब कुछ दिया, हमें लोगों से प्यार चाहिए था, अपनों से। वो कभी हमें मिला नहीं है, और अब हम उम्मीद भी नहीं करते। मैं उम्मीद नहीं करती हूँ। फिर कभी कभार मुझे लगता है कि ठीक है, छोड़ो यार, कोई बात नहीं है, पुरानी बात है, छोड़ दो। मतलब जब मैं ये छोड़ देती हूँ ना, उसके बाद मुझे फिर से टेंशन होने लगती है, क्योंकि फिर ऐसी बातें हो जाती हैं। इसलिए मैं नहीं लेना चाहती, फिर भी हो जाती हैं। और जो लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे वो मेरी फीलिंग अच्छी समझेंगे, और जो नहीं समझते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट ना करें कुछ भी। बस मेरी जो फीलिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जानो अब कैसा फील हो रहा है? हाँ, फील तो सोए के ही सही होगा। अब कितना टाइम में हम ग्वालियर पहुँच जाएंगे? अब 1 घंटे में हम ग्वालियर पहुँच जाएंगे। A few moments later. इनको फिर से वॉमिटिंग। ओ माय गॉड, पता नहीं मेरी माता रानी। एक तो टेंशन है, कल से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। रात में नींद नहीं आई, कल मेरी रो रो के हालत ख़राब हो गई। मैं इतना रोई थी बहुत ज़्यादा।
ज्ञान देने वाले बहुत आ जाते हैं, ऐसा वैसा, लेकिन सच तो ये है कि अपने लोग ही ज़्यादा दर्द देते हैं। अपने लोग दर्द छोड़ो, जलते भी बहुत ज़्यादा हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये खुश क्यों हैं, इनको टेंशन दिया जाए। अगर ये हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो हम टेंशन दें इनको किसी न किसी तरीके से, और हम कुछ भी ना बोलें तो उसे गलत तरीके से बड़े लोगों के सामने पेश किया जाए कि हम तो ऐसा बोल रहे हैं, बल्कि हमें उस बात के बारे में पता भी नहीं होता कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हमने तो वो चीज़ बोली ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो जिस पर बीतती है ना वही जान सकता है, वही फील कर सकता है। और आजकल ज़माना ना उन लोगों का है जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, और मतलब आजकल लट्ठ का है, मतलब जो वो करके रहते हैं ना कि नहीं ठीक है, मतलब जो लोग कुछ नहीं बोलते ना उनसे ही लोग बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं ना उनसे तो एकदम दबके रहते हैं, हाथों पे रखते हैं उनको तो पलकों पे। तो वही हालत है आजकल, ज़माना यही है यार, ज़माना यही है। और फिर मैं ये सोच जाती हूँ चलो रिश्तों में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। लेकिन हर बार हम ही क्यों झुके हैं यार, हमसे ही क्यों बोला जाता है, उन लोगों से क्यों नहीं बोला जाता जिनकी गलती होती है, उन लोगों से क्यों नहीं बोला जाता है, हमसे ही क्यों बोला जाता है हर चीज़ में। ठीक है जो भी है, मैं इनसे भी नहीं बोलती ज़्यादा कुछ, क्योंकि इनको भी टेंशन मैं नहीं देना चाहती हूँ। इंसान की लाइफ में बहुत सारी टेंशन होती हैं तो मैं नहीं देना चाहती। एवरीवन गुड इवनिंग। तो आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ ये वाली चेयर आई हुई है और ये है टेबल, और इसकी सख्त ज़रूरत थी इसलिए ये लेके आ गए फिर। और यहाँ के ग्वालियर आके हमारा खर्चा इतना बढ़ गया है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा खर्चा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारा सामान आ चुका है। अब इसको देखो कहाँ सेट करते हैं हम लोग, अब कहाँ सेट करेंगे ये तो पता चलेगा बाद में। मैं बैठ गई हूँ चेयर पे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और हम लोग आए हुए हैं अभी मैया के यहाँ से, और आके मैं थोड़ा सा ही लेट पाई थी जब तक, तो फिर ये लोग आ गए, फिर मेरा पार्सल वाला आ गया, तो बस ऐसे ही निकल गया। और आज आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आया, जब हम रास्ते में थे ना उसी टाइम पर, तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा डला हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ चलिए सफाई पे लग जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ जो कुछ होगा। समय हो रहा है 8:30, पूजा हो चुकी है, ये भी सो के उठ चुके हैं अभी 10 मिनट पहले ही। और मैं हमने मैंगो शेक बनाया, लड्डू को खाना खिलाया, लड्डू को नहलाया और झाड़ू पोछा किया। आपको दिखा दूँ, पूरा झाड़ू पोछा किया। और आज वो आई थी ना आंधी, ये जा रहे हैं दूध लेने के लिए अभी, क्योंकि सुबह हमने दूध नहीं लिया था। देखो इनकी शक्ल देखो कैसी हो रखी है, इनका फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। तो पूरा हमारा झाड़ू पोछा हो गया है, हमारी पूजा भी हो गई है। और कल मैं मंदिर सेट करूँगी टाइम निकाल के कैसे भी करके, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने सेट नहीं किया है। और जो कपड़े वगैरह हैं कल वॉश करूँगी, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, सब इकट्ठे करके रख दिए हैं। और ये कट्टा है जो मम्मी के यहाँ से वो आई थी दूध वगैरह दीदी के यहाँ से, तो बोतल खाली हो गई थी तो मैंने फेंकी नहीं है। वैसे मैं फेंक देती हूँ क्योंकि फिर वो बेचती रहती हैं तो उनको बोतल की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा बोतल कहाँ होती हैं, कितनी आए हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। तो मैं इनको इकट्ठा करके रख दिया है, फिर मैं कोई आएगा, अब हम तो जाने से रहे तो गाँव में भिजवा दूँगी इनको। तो 3-4 दिन पहले गए थे ये टेबल देखने के लिए, तो वहाँ पर इनको थोड़े चेंजेस करवाने थे, तो यहाँ पर ये टेबल का ऑर्डर दे के आए हुए थे। तो टेबल कुर्सी दोनों ही आ चुके हैं और हमें इनकी सख्त ज़रूरत थी, वरना वैसा कोई नहीं लेता यार। मुझे तो एक सामान भी नहीं लेना क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान है, रखने के लिए भी जगह नहीं है अब तो, इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी कुछ ना लूँ, बट इनकी ज़रूरत थी इसलिए हमें लेना पड़ा। और अभी हम इसको अरेंज करके रख रहे हैं अच्छे से। मैं नाइटी पहनी हुई हूँ क्योंकि वहाँ से आते ही मैंने सारे घर का काम किया। छोटा बच्चा है, उसको खिलाना पिलाना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई थी, रास्ते में इनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी ना, उसके बाद ये घर पे आए, और घर पे आने के बाद और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर ये हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है इनको। तो अभी रात का डिनर बना रही हूँ मैं,
और डिनर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, उसके बाद मैं चावल के लिए भी रख दूँगी। और पहले मैं थोड़ी सी मतलब गाढ़ी दाल बनाती थी, और अभी ना पचती नहीं है, गर्मियों का सीज़न है तो इसलिए मैं थोड़ा पतली दाल बनाती हूँ, गाढ़ी नहीं बनाती। चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। पहले मुझे गाढ़ी अच्छी लगती थी, अब मुझे पतली अच्छी लगती है। आप लोग बताना आपको कैसी अच्छी लगती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 11:30 हो चुके हैं, और मेरे सारे बर्तन क्लीन होके, कपड़े वगैरह वॉश करके, मैं हाथ से वॉश करे मशीन में निकाले, सारा काम कंप्लीट हो गया। आई हूँ तब से ऐसे लगी हूँ पागलों की तरह। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, और इनकी तबीयत पहले से बेटर है। और कल नींद शायद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। मुझे लग रहा था फीवर ना आ जाए, क्योंकि इनको फीवर आता है तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हम कालीन देख रहे हैं, कालीन वाले भैया आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ही महंगा है। ये सिल्क में बेटा, ये कश्मीरी सिल्क में महंगा होता है। ये ले लो फैब्रिक में, ये सिंथेटिक, ये सस्ता है। नहीं, ये नहीं, 2500 रुपये का है। तो मेरी फ्रेंड ने तो अभी लिया है ना। देखो ये टेस्ट है, इसमें टेस्ट देखो पूरा पकड़ के, इसमें बाल वगैरह चिपकता है, टेस्ट ये देखो मारेंगे ना सब। तो मैंने ली हुई हैं ये 2 कालीन अपने लिए। पहले एक का प्लान था, फिर मैंने 2 ले ली। आप लोग बताना आप लोगों को ये कैसी लग रही हैं। मार्बल टाइप की गंदा हो जाएगा। ये ये कलर में नहीं आते क्या ये वाले? नहीं मैडम, ये फलेंदी, ये हमारा पूरा मेले का माल बचा हुआ है। अच्छा, कहाँ पे लगा था मेला? मेला ये, अच्छा, ये ग्वालियर मेला का। अच्छा, हम लोग 2-3 महीना से घर थे मैडम। अभी तो कितने रुपए का ये? वाला बिल्कुल लेने देने वाली बात बता। नो बार्गेनिंग, हाँ। एक काम उससे रुपए का 100 रुपए उसका है, हाँ, और इनका इसका 200 रुपए, उससे कम नहीं है। ये सही बताओ फिर। सही एकदम मैडम, नो बार्गेनिंग। ये मैं लेने देने वाला मैडम। ये वॉश हो जाएगा मशीन में ये? वहाँ वॉश हो जाएगा मैडम। और ये नहीं इसको होता तो क्या वॉशिंग मशीन हाँ। में क्या डालना है, इसमें से फैला के ब्रश मार दीजिए, साफ हो जाएगा। गंदा ये इसमें टेस्ट नहीं पकड़ता है। अच्छा, इसको तो आप यूज करती रहो, बस थोड़ा सा गंदा जो ब्रश मार ऊपर से पानी में भिगा के ये भी ले लेंगे। ये सही लगा लो, ये वाला रेड वाला। सही बताया बेटा, मैं बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूँ बेटा। ये बड़ा साइज है, ये साइज का। तो कालीन तो मैंने ले ली, उसके पैसे भी दे दिए। उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कोई भी मैट वगैरह है क्या, डोर मैट वगैरह। तो इन्होंने फिर मुझे दिखाया। अब देखती हूँ इनमें से क्या लेती हूँ, कौन से पसंद आते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, ये भैया आए हुए हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कालीन वगैरह लिए हैं मैंने इनसे। और ये पैरदानी वगैरह है ना भैया, पैरदानी है ना ये? कालीन गलीचे है। हाँ, तो ये भैया लेके आए हुए हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और अच्छे आइटम है। भैया आपके पास क्या क्या मिल जाएगा? हमारे पास कालीन, गलीचे और वॉलपेपर, आर्टिफिशियल ग्लास। और आप ग्वालियर मेले में भी करते हो? ग्वालियर मेले लगाते हैं। आप ग्वालियर ठाटीपुर में रहते हैं? ये ठाटीपुर में रहते हैं। और अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना, या इनसे भी संपर्क कर सकते हो आप। आपका नंबर आप दे के जाना, ठीक है? तो भैया से मैं ले रही हूँ, और काफ़ी अच्छी रेंज में लगा देंगे भैया आपके लिए। हिसाब से सस्ते में लगा, हाँ, दुकान से अच्छी रेट, मार्केट से कम रेट। हाँ, मार्केट से कम रेट में। कम रेट में लगा दूंगा। जिसको चाहिए अच्छे कालीन है हमारे, बहुत अच्छा ईरान का भी कालीन है, कश्मीर का भी कालीन है, हर जगह का कालीन मिलेगा। और आप रहने वाले कहाँ के हो भैया? मैं रहने वाला मैडम भदोही का हूँ। ओ, यूपी से? हाँ, यूपी भदोही का। हाँ, तो बनारस साइड के हैं ये। और मैं इनसे ले रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। पहले पैसे वैसे दे दूँ, हिसाब किताब कर लूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी। चलो। तो एक कालीन हमारे पास ऑलरेडी थी, मैंने गुड़गांव से ली हुई थी। वो पीछे रेड लगी हुई ना, उस टाइप की थी। तो अब की बार फिर मैंने ये 2 ले ली। एक्चुअली पहले मैं सेम कलर के लेने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अलग अलग कलर में लेते हैं। तो फिर मैंने एक ये कलर में ले ली और एक वो कलर में ले ली। आप लोगों को कैसी लग रही है ये बताना, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिए हैं कि जो हमारी पुरानी वाली थी ना, बहुत अच्छी निकली हुई है, बहुत ज़्यादा। उसको हम मशीन में वॉश करते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। आपने देखी होगी कितने टाइम से हम उसको यूज कर रहे हैं। अब ये आ गए हैं और इनकी तबीयत पहले से बेटर है। तो ये देख रहे थे कि कैसी लग रही है कालीन। और यहाँ पे बोल रहे हैं सुबह सुबह बैंड बजा दी पैसों, मतलब इतने पैसे खर्च करवा दिए। तो इशारा कर रहे हैं, देखो कि बैंड बज गई, कैमरे की तरफ भी कर रहे हैं कि बैंड बज गई। इसका डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है ये बताना मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। उसके बाद फिर ये गए थे बाहर। तो ये बेबी के लिए केले, मुझे आम पसंद है, तो दशहरी आम हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी दोपहर का समय हो रहा है, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, लड्डू सो गया है, उसके बाद उसको नहलाऊंगी। अभी वो नहाया नहीं है, पहले मैं नहा लेती हूँ क्योंकि वो सो गया था ना। उसके बाद दशहरी आम से यार मैंगो शेक अच्छे से नहीं बनता है, तो मैंने इनसे बोला था कि ये वाले आम लेके आना।
तो ये लेके आए हुए हैं, इनको भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। आम मेरे इतने फेवरेट है, मैं क्या बताऊँ, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ बट आम नहीं छोड़ सकती। इन आम की वजह से ना मेरे ना पिंपल भी हो गए हैं 1-2 थोड़े थोड़े फेस पे। उसके बाद अभी मैंने इसको नहला धुला दिया है, हो रहा है दोपहर का समय। यहाँ पे देखो लड्डू कितना शैतान हो गया ना, क्या ही बताऊँ। ये बच्चे जब छोटे होते हैं तो खिलाते भी ज़्यादा हैं बट क्या करें, बच्चे होते हैं तो घर भी अच्छा लगता है ना। तो बस देखो ये हमारी पुरानी वाली कालीन है, मैंने कितनी यूज़ कर ली, अभी भी वैसी की वैसी रखी। अब ये तो यूज करके ही पता लगेगा कि कालीन कैसी निकलेंगी। आप लोग अगर इस टाइप की कालीन यूज करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों की कैसी निकली, अच्छी हैं कि नहीं हैं। उसके बाद मैंने रात का टाइम है, डिनर बनाऊंगी, उसी टाइम पे मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए कि चलो ठीक है लगा देती हूँ, तो साथ में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। लेकिन मेरी हालत एकदम ख़राब हुई पड़ी है, देख सकते हो आप। रात को 1:30 बज रहे हैं, अभी मेरे कपड़े वॉश होके मशीन एकदम साफ़ करके मैंने रख दी है और अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। थोड़े से कपड़े बचे हैं, उनको सुबह मशीन में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाने वाली।